नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था के उस दरबार की जो इन दिनों छतरपुर के बागेश्वर धाम में सजा है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक समारोह में आस्था के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। हजारों भक्तों और साधु संतों की भीड़ के बीच एक डमरू मंडली सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। एमपी के सागर से आई इस डमरू मंडली ने बागेश्वर धाम में डेरा डाल रखा है। ये मंडली डमरू वादन करके समारोह में आने वाले साधु संतों का स्वागत करती है। और सिर्फ यही नहीं, ये मंडली देश भर में होने वाले सनातन धर्म से जुड़े अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेती है, और वो भी बिना एक भी पैसा लिए। इस खास डमरू मंडली के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बागेश्वर धाम में मौजूद हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। बागेश्वर धाम में लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर अलग अलग तरीके से आयोजन हो रहे हैं। एक तरफ यज्ञ हो रहा है तो वहीं अब दूसरी तरफ ये एक डमरू बजाने वाली पूरी मंडली है जो इस यंत्र के जरिए, वाद्य यंत्र के जरिए जलतलाश कर रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले लोग हैं जो पिछले 7 महीनों से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं और जहां जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहां उनके साथ ये तमाम लोग रहते हैं। और उसके बाद वहां पर ये इस तरीके से वाद्य यंत्र बजा के, डमरू बजा करके हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। राम अवतार तिवारी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो इसको लीड करते हैं। ये बताइए, ये वाद्य यंत्र बजा के, डमरू बजा के ये हिंदू राष्ट्र का संकल्प कैसे होगा? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय महाकाल डमरू दल लदौरा खोल सागर से दामोदर के बारे में। ये जैसे डमरू बजा के शिव जी ने शिव तांडव किया था, वैसे ही डमरू दल से हम लोग थोड़ा सा संकेतन करते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। हम लोग जहाँ जहाँ भारत में जहाँ जहाँ कलश यात्रा, शोभा यात्रा होती है, इसमें हम लोग निःशुल्क जाते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है। और क्यों आप लोग निःशुल्क करते हो? हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क। क्यों? ये हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग अपने दिल से, आत्मा से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से 24 घंटे तत्पर है। जैसे हिंदू राष्ट्र का यहाँ का सुना, हमारे पंडित जी ने यहाँ का एक मसला उठाया हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हम लोग साथ में हैं। इसलिए वो पंडित जी को भी ये दिखाने आए कि हम लोग साथ में हिंदू राष्ट्र के लिए। आज अभी रात में 2 बजे भी बुलाएंगे तो 2 बजे हम तैयार हैं। कुल कितने लोग हैं आपके साथ? इसमें हमारे 27 लोग टोटल हैं और अभी कुछ सारे खाना खाने गए हैं, बाकी सब लड़के हैं। जहाँ जहाँ गुरु जी जाते वहाँ आप जाते हो? नहीं, अब वहाँ नहीं जाते। संत लोगों की आगवानी और विदाई करते हैं हम लोग। संत लोगों की आगवानी में और विदाई में आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पे ये मंडली के लोग हैं जो रहते हैं और इसका नाम है जय महाकाल। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो महाकाल डमरू मंडली है जो सागर के हैं, और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के लिए जहाँ एक तरफ संकल्प लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अलग अलग आयोजनों के जरिए जो तमाम श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं और समर्थक हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ अलग अलग तरह से अपनी जो बात है वो सामने रख रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। आज बाबा बागेश्वर के अनुष्ठान का 3रा दिन था। कल की तरह आज भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धाम में अपना दरबार लगाया, जिसमें वो भक्तों की समस्याओं का इलाज बताते हैं। इस धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु खास रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। क्या है बागेश्वर धाम में रंगों का ये रहस्य और भक्तों के बीच क्या है इससे जुड़ी मान्यता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन जज साहब भी अशोकई नगर के थे, तार वाले हनुमान जी के भक्त। उन्होंने कलम उठाई, उन्होंने फैसला सुनाया कि इस
कैदी को आज ही फांसी दी जाए। हैं? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले काफी अरसे से सुर्खियों में हैं। उनके भक्तों को लगता है कि उन्हें लोगों के मन में झांकना आता है। मान्यता है कि जो भी बागेश्वर धाम आता है वो चुटकियों में ठीक हो जाता है। श्रद्धालु कितना भी परेशान हो, लेकिन आश्रम में आने के बाद अपने घर आनंद के साथ निश्चिंत होकर लौटता है। बाबा बागेश्वर के भक्तों को लगता है कि वो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि राम कथा के साथ ही वो दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। हमने देखा है कि महाराज जी रात में 2:30-3 बजे बाहर निकल आएंगे और फिर वहां से चिल्लाएंगे नाम लेकर के कि वो बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर के बाहर बैठा है, उसको बुला लाओ, वो बेचारा बहुत परेशान है। तो वो आएगा, फिर उसकी समस्या का महाराज जी निदान करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं महाराज जी के। है कहना सुधरना भी नहीं है। बाबा बागेश्वर के दरबार में मनोकामनाओं से जुड़ा एक रहस्य है, रंगों का रहस्य। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में मनोकामनाएं पूरी होने का राज इन्हीं रंगों में छुपा हुआ है। मान्यता है कि बालाजी धाम में आस्था रखने वाले अपनी समस्याओं की खातिर अर्जी लगाते हैं और ये अर्जी 4 रंगों के सहारे लगाई जाती है। यानी बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामना को पूरा करने और अर्जी लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मान्यता के मुताबिक जिसकी जैसी मनोकामना होती है वो उससे जुड़े रंग के कपड़े में नारियल बांधकर बालाजी सरकार के सामने अर्जी लगाता है। बताया जाता है कि यहाँ लाल, पीला, काला और सफेद रंग के कपड़ों में नारियल को बांधकर बालाजी को समर्पित करने की परंपरा है। बागेश्वर धाम में मान्यता है कि अगर समस्या नौकरी, प्रमोशन, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी और करियर से जुड़ी है तो लाल रंग के कपड़े में बांधकर नारियल चढ़ाया जाता है। तो वहीं भक्तों की आस्था है कि अगर समस्या विवाह से संबंधित है तो पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर समर्पित किया जाता है। जबकि बुरी और नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी परेशानी पर यहाँ भक्त काले रंग के कपड़े में नारियल को बांधकर समर्पित करते हैं। नारियल 4 प्रकार के बांधे जाते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांधा जाता है, जिसका ऐसा कहा जाता है कि आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप प्रार्थना करके 21 परिक्रमा लगाइए और नारियल वहां बांध दीजिए। एक काला नारियल है, अगर घर में भूत प्रेत या जैसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं उसकी कोई समस्या है तो काले कपड़े में नारियल बांध दीजिए। पितृदोष की समस्या अगर समझ में आती है तो सफेद कपड़े में आपको नारियल बांधना है। और विवाह संबंधी कार्यक्रमों के लिए अगर आप मनोकामना करते हैं तो उसमें आपको पीला नारियल बांधना है। जाहिर है बाबा के दरबार में आस्था रखने वालों के लिए अपनी अपनी समस्या के हिसाब से नारियल तक चुनने का विकल्प मौजूद है। यानी समस्या भी क्लासिफाइड है और समाधान भी। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बागेश्वर धाम में हो रहे समारोह के लिए दूर दूर से भक्तों और साधु संतों का मजमा जुट चुका है। श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 18 फरवरी तक चलने वाले इस धार्मिक महाकुंभ में कई सारे कार्यक्रम होंगे। इसके तहत बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे खास दिन 18 फरवरी होगा, जब बागेश्वर धाम में एक साथ 121 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम से हमारी ये खास रिपोर्ट। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। हजारों लोग दिख जाएंगे जो इंतजार कर रहे हैं कतार में खड़े होकर के धाम तक पहुंचने के लिए, मंदिर तक पहुंचने के लिए। करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम का नजारा देखकर लगता है कि पिछले हफ्तों में बाबा के चमत्कारों को मिले तमाम चैलेंजेस की धार फिलहाल भक्तों की आस्था के सामने मंद पड़ गई है। बाबा का दरबार जस का तस है।
घर के प्रत्येक बाहर हनुमान जी की बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बाबा को चुनौती मिलना तेज हुई है, वैसे वैसे उनके दरबार में आस्था रखने वालों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। ये कैसे संभव, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जो तस्वीरें हैं बताती है कि जो नागपुर में विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद लोकप्रियता जो है वो तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ी ही, उनका समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ी, वहीं बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों का आंकड़ा जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और ये तस्वीरें उसी की गवाही भी देती है। इन दिनों बागेश्वर धाम में धार्मिक समागम चल रहा है। देश भर से भक्तों का सैलाब छतरपुर के बागेश्वर धाम में पहुंच चुका है। इन भक्तों के मन में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की इच्छा भी है और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीदें भी। बहकी हो, प्रभाव में आ जाती हो, ठेकेदारों के चक्कर के प्रभाव में आ जाती हो। हालात ये है कि पंडाल में भारी भीड़ है। दिन हो या आधी रात, हर वक्त यहाँ भक्तों का तांता है। आधी रात के वक्त जब गुड न्यूज टुडे संवाददाता बागेश्वर धाम के पंडाल में पहुंचे तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कड़कड़ाती ठंड पर आस्था कैसे भारी है, उसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। रात 1 बजे जो पंडाल बनाया गया है बागेश्वर धाम में बड़े आयोजनों को लेकर, वहां पर किस तरह लोग अभी भी डटे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार दिन भर बेहद व्यस्त समय रहा, दरबार लगा था, पेशी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब ये कार्यक्रम 19 फरवरी तक चलने हैं तो कई लोग हैं देश के अलग अलग कोनों से जो पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम, वो इसी पंडाल के नीचे रुके हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो आज से पहले बागेश्वर धाम में कभी किसी ने नहीं देखी होगी, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रात को 1 बजे भी लोग इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद यहाँ डटे हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे यहाँ पर करीब करीब अगर देखा जाए तो 10,000 के आसपास की संख्या में लोग आपको दिख जाएंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। और इस बड़े से पंडाल के नीचे जहां दिन भर कथा होती है, दरबार लगता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन होते हैं, शाम को अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं और ये समापन के बाद रात का ये जो पूरा पहर है यहाँ पे इसी तरीके से लोग पूरी रात गुजार देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार छतरपुर में जहाँ पे इतनी ठंड भी पड़ रही है बावजूद इसके लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हम बात भी करेंगे उन लोगों से जो जग रहे हैं इस वक्त। कहाँ से हैं भैया आप? हम भोपाल से हो आप जी। और रात भर यहाँ आप लोग रुक रहे हो, कब तक के लिए आप लोग सोच के आए हो रुकने का? अभी तो सुबह कल तक का और है। अच्छा, हाँ। इतनी ठंड वंड के बावजूद यहाँ रुके, कहीं बाहर कहीं और नहीं रुके आप लोग? नहीं, यहीं पे अच्छा ठंड लग रही है? हाँ, थोड़ी बहुत लग रही है। जी, 2 दिन से नहीं सोए हम लोग। 7-8 घंटे भोपाल से सफर करके आए हैं, इसके बाद वहाँ से आके 1 मिनट नहीं सोए। अम्मा जी आप कहाँ से हो? झांसी जिले से। झांसी से हो जी। आप लोग यहाँ रुके हो, ठंड नहीं लग रही? नहीं, अच्छा, ठंड नहीं लग रही आज तक। आपको लगता है यहाँ पे कुछ चमत्कार है? हाँ, हाँ है। अच्छा, तो कब तक रुकोगे यहाँ पे आप लोग? शादी तक 2 दिन तक 2 रुकेंगे। दिन और रुकोगे? हाँ। अच्छा, और देख सकते हैं आप तमाम लोग हैं और भी कई लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि देखिए ये वो तस्वीर है जो बताती है कि बागेश्वर धाम में लोगों की आस्था कितनी गहरी है। रात का पहर है लेकिन इसके बावजूद कई लोगों की आंखों में नींद है, कई अभी भी जगे हुए, पता नहीं कब तक जगेंगे। हाँ भैया, कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आए हो आप? अच्छा, कितने लोग हो? 2 जने। 2 जने हो। बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए लोग नियम कानून सब तोड़ रहे हैं। धाम के करीब एक छोटा सा स्टेशन है जहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर श्रद्धालु वहीं उतर जाते हैं और रेलवे लाइन के नजदीक चलते हुए धाम तक पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम आने वालों में अगर देखा जाए तो इस कदर उत्साह है बागेश्वर धाम पहुंचने का कि कई बार वो कानून को भी अपने हाथ में लेने से नहीं डरते। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं, ये एक छोटा सा स्टेशन है। बागेश्वर धाम जाने से ठीक पहले कई सारे लोग जो हैं वो इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। गंज ये स्टेशन पड़ता है, दरियागंज इसके स्टेशन का नाम बता रहे हैं और बताते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग, जैसे आप इन लड़कों को भी देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से उतर करके जा रहे हैं और यहीं पर वो स्टेशन है आगे जहाँ पर कई बार चेन पुलिंग की जाती है। खासतौर से मंगलवार और शनिवार ये वो 2 दिन है जब यहाँ पे बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो उतरते। बागेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति ऐसी कि पूछे मत। ओडिशा से आई इस महिला ने बंदरों के परिवार का रेस्क्यू किया तो इन्हें भी बाबा के दर्शन के लिए अपने साथ ले आई। क्या है आपका नाम, कहाँ से आई है?
मेरा नाम मोनालिसा भद्र है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से यहाँ आई हैं? जी। और ये 3 वानर ये पूरे परिवार लेके आप आई हैं? हाँ, वो क्यों? हमने इनको रेस्क्यू किया है। थोड़ा दूर हो जाइए, वो डरता है। भैया रेस्क्यू किया है। हम लोग जानवर को खाना खिलाते हैं, तो हमने इनको रेस्क्यू किया है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ मर गई है, तो ये हमारी बात। यहाँ क्यों लेके आई हैं? हमने तो बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। हो गए दर्शन हुए? नहीं, बाबा जी ने वो बोला दर्शन हुए, वो बोले बाद में मिलेंगे हमसे। तो इनके भी दर्शन करवाने थे क्या? जी जी। पिछले 3 दिनों से बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब यूं ही उमड़ रहा है। भीड़ हर रोज बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है बाबा का हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प, जिसे पूरा करने की मुहिम में बाबा की पूरी टीम जुटी हुई दिख रही है। इसके लिए धाम में विशेष यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम अग्नेन्दु ताम्बूरोदघे भव्यम। बाबा के संकल्प के साथ जो खास यज्ञ हो रहा है, उसके लिए दूर दूर से यज्ञाचार्य बुलाए गए हैं, जो पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करवा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म ये बहुत बड़ा धर्म है और सनातन धर्म ही के अनुसार ही शास्त्रीय परंपरा पूर्ण रूप से जो चला आ रहा है, उसके अनुसार से यह सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का ये संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है सनातन धर्म के लिए, महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का ही महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ये स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। सिर्फ यज्ञ ही नहीं, बल्कि पूरे बागेश्वर धाम में बाबा की मुहिम से जुड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में जो यज्ञशाला बनी है, जहां पर यज्ञ हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ, दरअसल उसे पूरे बागेश्वर धाम में एक तरीके से प्रदर्शित भी किया गया है। हम बागेश्वर धाम के ठीक पहले ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है वहां मौजूद है। वहां पे भी अगर आप देखें तो विश्व कल्याणार्थ एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ ये यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, ऐसा इस द्वार पर भी लिखा है। और सिर्फ यही द्वार नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में आपको इसके लिए पोस्टर भी लगे हुए दिख जाएंगे, जहां पे ये बताया गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय हिंदू राष्ट्र इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यही इस तरीके के पोस्टर जो है पूरे बागेश्वर धाम में आपको लगे हुए दिख जाएंगे। यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सनातन को लेकर के उनकी जो लड़ाई थी, सनातन धर्म को लेकर के उनके जो बयान थे, वो ऐसे ही नहीं थे, वो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक बाहर हनुमान जी की। बागेश्वर धाम में आयोजन 7 दिनों का है। 5 दिनों तक यज्ञ चलेगा और उसके बाद गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। बाबा ने जो कार्यक्रम तय किया है, उसके मुताबिक 18 फरवरी को धाम में 121 बेटियों की शादी करवाई जानी है। ये सब रामचरितमानस से संभव हुआ। फिलहाल बागेश्वर धाम का नजारा देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बाबा की मुहिम में उन्हें श्रद्धालुओं का पूरा साथ मिल रहा है। बड़ी तादाद में बाबा के भक्त बागेश्वर धाम में उमड़ रहे हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता में बेहद तेजी से इजाफा देखा गया है। शायद यही वजह है कि इस बार वहां के धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों की इतनी बड़ी तादाद पहुंची, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। हालांकि धाम में व्यवस्था देखने वाली टीम को इसका अंदाजा था कि इस बार भक्तों की संख्या में बढ़त देखने को मिल सकती है, लिहाजा उसी हिसाब से ज्यादा लोगों के आने से पहले इंतजाम भी उसी हिसाब से किए गए। लेकिन समागम के लिए भक्त इतनी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं कम साबित हो रही हैं। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए बनाए गए सारे पंडाल और आसपास का खाली मैदान रोज खचाखच भर जाता है, तो लोग बाबा को सुनने के लिए आसपास की पहाड़ियों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जो आयोजन 13 फरवरी से शुरू हुआ है, उसका तीसरा दिन है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये वो टेंट के बाहर की जगह है, मैदान है। आपको बताएं कि जो बड़ा सा टेंट बनाया गया, पहले हम आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। वो टेंट अगर आप देखें तो वो इतना बड़ा टेंट है कि उसमें हजारों लोग एक बार में समा सकते हैं। लेकिन इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि अब उस टेंट के बाहर भी लोगों को खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि टेंट के अंदर
अंदर बिल्कुल जगह नहीं बची है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे और मैदान भी अब छोटा पड़ने लगा है। तो लोगों ने पास में ही बनी पहाड़ी का रुख किया है और बड़ी संख्या में लोग अब उस पहाड़ी पे भी आपको दिख जाएंगे जो बैठे हुए हैं। बागेश्वर धाम तक भले ही वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां दूर से बैठ करके भी वो उनकी बातों को सुन रहे हैं। जो दरबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया है वो उनको देखने के लिए जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में लोगों की आस्था जो है वो अभी भी बरकरार है। इतने जो विवाद हुए, नागपुर में जो विवाद हुआ था उसके बाद तमाम चीजें हुई, लेकिन इस बीच में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं बागेश्वर धाम बड़ी संख्या में। आप कहां से आए भैया? मैं हरियाणा हिसार से। हरियाणा? हाँ जी, हरियाणा खरड़ गांव से आया हूँ। पहली बार आया था और मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। पहली बारी में स्वीकार हो गई। मैं 11 तारीख को चला था। आपको कुछ लगा कि आपके मन में जो था वो वही बोला उन्होंने या कुछ बोला है? और जो सोचते हैं ना कि ये पाखंड है, वो पाखंड नहीं है। सनातन धर्म के बारे में लोग ना ऐसे वैसे गलत बोलते हैं। अगर एक बार धाम पे आएगा उसको सच पता चलेगा। हम तो यहाँ से आ रहे 5 साल भी आए थे यही ठंडी में, जब यहाँ कुछ नहीं था। अब तो यहाँ से 1 साल से अब बढ़िया लगने लगा। अब तो लैंड भी लगने लगी यहाँ पर। सच बोलते हैं बाबा? क्या बोलते, क्या लगता है आपको? बाबा सब बोलते हैं। अभी हो पाए दर्शन आज? हमारे तो हो नहीं पाए दर्शन आके। अभी देखते हैं कब तक नंबर लगता है। जाते हैं हर शनिवार मंगलवार, जब भी दवा लगता है जब भी आते हैं हम यहाँ। चलिए, तो लोग साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनकी आस्था है बागेश्वर धाम में अभी भी बरकरार है, बनी हुई है। भले ही भले विवाद हो रहे हों, लेकिन 13 से 19 फरवरी तक ये जो पूरा आयोजन होना है उसमें तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या जो है बागेश्वर धाम आने वाले उनकी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि जिस जगह पे पहले दरबार लगता था वहां से करीब 500 मीटर दूर ये नई जगह बनाई गई है जहां पे हजारों लोग एक बार में आ सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इतनी तेजी से लोकप्रियता बढ़ी है बागेश्वर धाम की कि अब ये बड़ी जगह भी छोटी पड़ने लगी है और लोगों को ऊंची जगह पर जाकर, पहाड़ों में जाकर के अब बागेश्वर धाम को सुनना और देखना पड़ रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर।